हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और अपने उसी व्यस्त समय से थोड़ा सा वक्त हमारी वीडियो के लिए जरूर निकाला करें। तो हम बात करेंगे हल्का जी की। हल्का जी बहुत जल्द जो है वो घर आ जाएंगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। श्याम बाबा उनको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और उनको अपने काम में व्यस्त रखे। तो फाइनली अब खुलासा हो गया है कि उस बंद कमरे में किस क्रिएटर की इज्जत उतारी जा रही थी, क्योंकि बार बार बंद कमरे का राज, बंद कमरे का राज, बंद कमरे का राज खोला जा रहा है। लेकिन ये क्रिएटर्स इतने चालाक हैं, इतने शातिर हैं कि कोई भी उस बंद कमरे का राज सही नहीं खोल रहा। घुमा फिरा के मतलब कई पार्ट्स में चीजें लेकर आते, लेकिन उसके बावजूद ये चीजें क्लियर नहीं करते कि बंद कमरे में क्या हो रहा था। लेकिन अब जो बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं वो ये है कि बंद कमरे में सृष्टि आयुष, जो सृष्टि हैं, उनको जलील किया जा रहा था, उनको बेइज्जत किया जा रहा था। इसलिए क्योंकि उन्होंने सरिता जेठू के वीडियो से पहले अपना वीडियो अपलोड कर दिया। आप सभी अगर आयुष सृष्टि को देखते होंगे तो आप सबको पता होगा कि उनका बेटा ही उनकी वीडियोस रील जो है वो बनाते हैं और साथ ही साथ अपलोड करते हैं। वो बच्चा जो होगा वो 15-16 साल का होगा। अब इस एज में बच्चे को नहीं पता होता कि उनको क्या पहले अपलोड करना है और क्या बाद में अपलोड करना है, क्योंकि उसको जो समझा दिया गया होता है वो अपनी समझ से अपने काम कर रहे होते हैं, टाइमली कर रहे होते हैं। ऐसे में उनका बेटा भी अपना काम टाइमली कर रहा था और ये उस वक्त की बात है जब सृष्टि आयुष भी सरिता जेठू जी के फंक्शन में गए हुए थे। तो उस फंक्शन में बहुत सारे क्रिएटर्स मौजूद थे, लेकिन हल्का मौजूद नहीं थी, हल्का को नहीं बुलाया गया था। तो हल्का जो बोल रही है कि मुझे सारे राज मालूम है, तो हल्का सुनी सुनाई बातों पर आप सबको ज्ञान दे रही है। तो उसका बहुत ज्यादा ज्ञान आप सबको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद उनके फैंस उन पर एतबार नहीं कर पाते हैं और बहुत बार जब उन पर एतबार किया गया तो उन्होंने हर बार उस विश्वास को चकनाचूर कर दिया है। वो कभी इस खेमे में चली जाती हैं तो कभी उस खेमे में चली जाती हैं। वो ना जाने क्यों ऐसी बातें करती हैं, या फिर आग लगाने वाली चीजों में महारत उनको हासिल है कि उनकी की हुई चीजें हमेशा छोटी सी चीज को बहुत बड़ा बना देती है। तो देखो, बंद कमरे में यही हुआ था कि सृष्टि को बहुत ज्यादा सुनाया गया था और उस कमरे में हमारी सरिता जेठू जी मौजूद थी और साथ ही साथ जो है जगत दीदी, वो भी उस कमरे में मौजूद थी। और कहा जा रहा है कि उस कमरे में स्वाति भी मौजूद थी और उन 3 लोगों के आगे सृष्टि को बहुत ज्यादा जलील किया गया था। ये कहा गया था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे ही फंक्शन में मेरी वीडियो से पहले अपनी वीडियो जो है वो अपलोड कर दी। अब वो समझाने की कोशिश भी कर रही थी कि ऐसा नहीं है, मेरे बेटे को नहीं पता था, उसने वीडियो बनाई और अपलोड कर दी। इस बात से सरिता जेठू नाराज थे कि मैंने लाखों रुपए खर्च किए, इतनी सारी चीजें जो है वो टीम टाम मैंने अपने फंक्शन के लिए किया और मेरे फंक्शन की महफिल जो है वो सृष्टि आयुष के नाम हो गई। उन्होंने पहले वीडियो अपलोड कर दिया और आप सबको पता है कि वीडियो पहले अपलोड करना जो है एक क्रिएटर के लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये चैनल, मतलब ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है, ये भी अब न्यूज चैनल की तरह हो गया। होड़ लग गई है कि कौन पहले वीडियो डालेगा और जाहिर सी बात है कि किसी भी फंक्शन के वीडियो जो होते हैं वो हमेशा हाइप पर जाते हैं। और सरिता जी अपने फंक्शन की वीडियो सबसे पहले अपलोड करना चाहती थी। ये कोई गुनाह भी नहीं है, वो अगर ये चाहती थी तो उसके लिए बाकायदा उन्होंने इंतजाम भी कर रखा था। इतना बड़ा फंक्शन उन्होंने क्रिएटर्स के लिए किया था, तो सिर्फ इसलिए किया था ताकि उनकी वीडियो जो है वो हाइप पर जाए, ट्रेंडिंग में जाए और इससे उनको फायदा पहुंचे। तो ये सारी तामझाम इसलिए किया गया था, लाखों रुपए इसलिए पानी की तरह बहाए गए थे। हर मेहमान को एक अलग अलग कमरा दिया गया था, हर मेहमान के घर में स्नैक्स, माफ कीजिएगा, कमरे में स्नैक्स की टोकरी भिजवाई गई थी। तो बहुत सारी चीजें की गई थी, तामझाम किया गया था। और जब कोई आप ही के फंक्शन की वीडियो पहले अपलोड कर दे, आपसे पहले, तो आप खुद को ठगा सा महसूस करेंगे, आपको बहुत गुस्सा भी आएगा। और वो गुस्सा उन्होंने निकाला, सृष्टि पर निकाला। हालांकि यहाँ पर हम इस बात को थोड़ा सा जो है अप्रिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपके घर में कोई मेहमान आते हैं
तो कई बार आपको मेहमानों का कोई व्यवहार अच्छा नहीं भी लगता, लेकिन उसके बावजूद भी आप उनको सम्मान देते हैं, उनको जलील नहीं करते। आपने जलील किया, ये चीज जो है थोड़ा सा समझ में नहीं आया। आपने दादागिरी की, ये चीज थोड़ी सी समझ में नहीं आई। पर्टिकुलर मैं दादागिरी शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगी। आपने डांटा, हो सकता है आपने बड़ी बहन समझ के डांटा हो सकता है आपने ये समझ के डांटा हो कि मैं क्रिएटर हूं तो सृष्टि को मैं डांट देती हूं, लेकिन आपका डांटना लोगों के लिए जहर बन गया। लोगों को अच्छा नहीं लगा, बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा, और बहुत सारे लोगों में ये बात जो है कहीं ना कहीं बैठ गई और इस चीज की वीडियो बनाई गई। जो जलील किया जा रहा था सृष्टि आयुष को, सृष्टि को जो जलील किया जा रहा था, तो उसकी वीडियो बनाई गई और वो वीडियो ब्लैकमेल किया जा रहा था। ना जाने क्यों इन चीजों को इतना हाइप दिया जाता है। बंद कमरे का राज, बंद कमरे का राज, बंद कमरे का राज, नकाब उतरेंगे। तो आप सब जितने भी फैंस हैं वो भ्रम में ना रहें। ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है, इतनी पुरानी बात हो चुकी है कि अब इस मुद्दे को दोबारा से उठाना और दोबारा से इस मुद्दे को हाइप देना मुझे नहीं लगता कि ठीक है। खैर, जिसने जिसको डांटा उन्होंने भी अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पर जाहिर कर दी और उन्होंने कह दिया कि मैं ऐसे क्रिएटर के पास अब नहीं जाऊंगी जिसको नहीं पता कि मेहमानों के साथ कैसा बिहेव करना होता है। तो ठीक है, मनमुटाव है, हो सकता है आगे चल के ये मनमुटाव खत्म भी हो जाए। हो सकता है कि अभी जो हल्का चीजें बोल रही हैं उस पर खुद सृष्टि का रिएक्शन भी आ जाए और वो खुद कहे कि हाँ ये चीजें हुई थी, या फिर ये कहे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने मुझे बड़ी बहन समझ के डांटा था और उस चीज को मैंने अदरवाइज नहीं लिया। तो चीजें, रिश्ते जो है समय के साथ और आवश्यकता के साथ हमेशा बदलते रहते हैं। इस चीज को इतना हाइप देना और इस चीज पर इतनी ज्यादा चीजें क्रिएट करना और एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे के संस्कारों पर सवाल उठाना और एक दूसरे को श्याम बाबा का नाम ले लेके बद्दुआएं देना कहाँ तक सही है, कमेंट करके आप सब बताइएगा। क्योंकि हो ये रहा है कि बाबा जी को बीच में लाया जा रहा है। मैं ये बात अभी तक कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन जब श्याम बाबा की बात आई तो भगवान सबके हैं, सबके लिए हैं। बार बार श्याम बाबा की आड़ लेके आंसू बहा बहा के जो है आप अपने आप को सच साबित नहीं कर सकते। अगर गलती हुई है तो गलती की माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन गलती को जो हल्का जी कर रही हैं वो क्या कर रही हैं कि उस गलती में गंदगी निकाल रही हैं। उस गलती, वो जो एक चीज हुई है, पोर्शन हुआ है जहां जलील किया गया है, वो उसमें गंदगी निकालने की कोशिश कर रही है। उस गंदगी को निकालने के साथ साथ वो मतलब क्या एक नया किस्सा शुरू करने वाली हैं, एक नया जो है चीजें वो दोबारा से शुरू करने वाली हैं। तो हल्का जी का काम हमेशा से रहा है, घर तोड़ने वाली औरत है वो। घर तोड़ती हैं, फोड़ती हैं, लोगों में आग लगाती हैं। और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूं। आप उनके खुद के कमेंट सेक्शन में चले जाइएगा, वहां उनके कमेंट सेक्शन पढ़ के आप सबका दिमाग खुल जाएगा जब पता चलेगा कि उनके खुद के फैन उनके इस एक्ट को जो है वो बकवास बता रहे और कह रहे हैं कि भाई तुम तो हमेशा से ही लोगों के घर तोड़ती रही हो, फोड़ती रही हो, तिल का ताड़ बनाती रही हो। भाई अपने घर में सुरक्षित रहो, अपने घर में आप रील बनाओ। अगर क्रिएटर हो तो आप रील बनाओ, आपको जो मर्जी करना है, डेली ब्लॉग दिखाओ, ट्रैवल दिखाओ, बहुत सारी चीजें हैं। गंदगी दिखानी जरूरी है और वो भी तब जब आप अस्पताल में हैं। अस्पताल में आराम करिए, आपको आराम की जरूरत है। अस्पताल में अपने दिमाग पर, अपने शरीर पर ज्यादा जोर मत डालिए। आप घर आ जाइए, आराम से 2-3 दिन रेस्ट करिए और फिर जो खुलासे करने वो एक बार में कर दीजिए। खुलासे के नाम पर जो चीजें चल रही हैं वो मेरे फैंस भी समझ रहे होंगे, आपके फैंस भी समझ रहे होंगे, सरिता जेठू जी के फैंस भी समझ रहे होंगे। हालांकि अब सरिता जी को एक बार जरूर सामने आके इस बात पर अपनी सफाई पेश करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हल्का ने उनको घेर लिया और हल्का जिसको घेर लेती है भाई वो श्याम बाबा ही उसे बचा पाते हैं। और आप प्लीज आके सफाई दीजिए, क्योंकि हल्का अब इतने हल्के में आपको नहीं छोड़ने वाली है।